सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है। वो तो आजकल तो बीमारी है। इस प्रकार लीला अभिनय में भी इनको भावावेश हो जाता है। अगर लीला करने की कहते तो उसमें तो जब तक अंदर फीलिंग नहीं होगी, भगवान का भाव आ जाता है। तो भगवान नाम संकीर्तन के समय के भावावेश की बात है। कीर्तन में वैसे किसी को भाव आ जाता है ना। तो एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। अब निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। और निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर ही नहीं लौटे। वो संत के साथ ऐसे गए कि फिर वो कभी घर ही नहीं लौटे। ऐसा संत भी तो अब निताई ने तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे ब्रजभूमि में पहुंच गए। इस तीर्थ यात्रा में ये संत है, हाँ निताई संत है। ये संत ही है, यही संत है, किताब संत है। आपके रामायण संत है, आपके भागवत संत है। हाँ ये संत है, इसमें इतने संत है, संत है, इनको भाव बना के संत भाव में तो जाओ, संत के भाव में तो जाओ। हाँ अब इस तीर्थ यात्रा में उनकी श्री माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई। तीर्थ यात्रा में जाते जाते माधवेंद्रपुरी, हाँ अब दोनों प्रेम वेल होकर एक दूसरे से मिले। तदनंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। पागल की भांति भगवान कृष्ण की तरह रूप बना लिया वैसे तो, और वैसे पागल घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते। अब महात्मा ईश्वरपुरी ने उनसे एक बार कहा कि ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे श्री कृष्ण तो नवद्वीप में सची के घर पैदा हो गए। नवद्वीप मंदिर है ना, नवद्वीप में कलकत्ता में सची के घर पैदा हो गए। अब निताई नवद्वीप के घर चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीताम्बर लहरा रहा था, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल नहीं सके और श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। अब नित्यानंद ने उनको अपने प्रेम आलिंगन में आबद्ध कर लिया। दोनों ने अद्भुत कम अश्रुपात, गर्जन और ओंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा कि बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रभावित होने का समय अब आ गया। या बंगाल में ये भक्ति की गंगा बहेगी, भागीरथी बहेगी। अच्छा कौन पैदा आया है? निमाई पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने ना, तो निमाई वहाँ थे बंग में, तो ये निताई उनके पास पहुँच गए। अब दोनों पहुँच गए ना, दो मिल गए तो बोले आप गंगा बहेगी, आप सत्संग की गंगा अब यहाँ बहेगी नवद्वीप की। अब जो है माता सच्ची जो है निताई को अपने बड़े लड़के के समान ही मानती थी। जैसे निमाई को मानती थी वैसे निताई को मानने लगी। उनके जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं। एक बार वे गौर के घर अवधूत वेश में पहुँच गए। निताई के नैनों से अश्रु बह रहे थे। मधुर हरि नाम का रचना से उच्चारण हो रहा था। वे बाह्य ज्ञान शून्य थे, मतलब बाहर ज्ञान से बिल्कुल शून्य थे। गौर ने माला पहनाकर उनका चरणामृत लिया। अब निताई चैतन्य के आदेश से नवद्वीप और उनके आसपास के स्थानों में हरिनाम का प्रचार करने लगे। जगाई मधाई सरीखे पालकियों के उद्धार में उन्होंने महान योग दिया। ये भी दो थे, जगाई मधाई, निताई निमाई, दो ही थे। हाँ अब जगाई मधाई वाले नाम, हाँ जगाई मधाई जो महान क्रूर कर्मा पापाचार की पराकाष्ठा और साक्षात पाप रूपी, ये दोनों थे पापी, जगाई और मधाई। हाँ कोई भी पातक उत्पातक या महापातक ऐसा नहीं था जो इनके द्वारा ना किया गया। ये दो सारे ही किए। हाँ किया जाता। यद्यपि इन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था, वैसे ब्राह्मणों के घर थे, पर कर्म इनके ऐसे थे कि राक्षस भी लज्जित हो जाए, वो भी लज्जा जाए। नाम तो इनके जगन्नाथ और माधव थे, जब वो जगाई बधाई बोला, माधव जगाई बोली तो जगाई बधाई। हाँ अब भगवान के पावन नाम थे, परंतु कर्म से ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दोनों नाम जैसा भगवान जो रखे थे। लूट, हत्या, मद्यपान, मांसाहार तथा परदार विगमन इनके नित्य कर्म थे। अब गौड़ देश के शासक की ओर से ये नदिया के कोतवाल बनाए गए। सदा डेरा तंबू लिए ये एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा किया करते थे। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता उस मोहल्ले के लोगों के प्राण छूट जाते कि अभी हमारे डेरा डाल दिया, अभी यहाँ पता नहीं किसके क्या करेंगे। हाँ ऐसे नर पिशाचों पर एक दिन श्री नित्यानंद जी की दृष्टि पड़ी। अब संत की दृष्टि पड़ गई। वे श्री हरिदास जी के साथ नवद्वीप में श्री हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने आए हुए थे उस समय।
उनके लिए महाप्रभु की आज्ञा थी कि पात्र अपात्र का ध्यान दिए बिना सभी को भगवान नाम का समान भाव से उपदेश देना है। चाहे कोई पात्र है या कोई नहीं है, समान भाव रखना है दोनों। हाँ, जब तो आएंगे रास्ते में। अब नित्यानंद जी ने जिस समय जगाई मदाई को देखा, उस समय वे दोनों मदिरा के मध्य में उन्नत होकर प्रलाप कर रहे थे। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि ये हैं तो ब्राह्मण कुमार। नित्यानंद जी को बताया गया कि है तो ये ब्राह्मण के कुमार, परंतु राजमद से ये उन्नत हो ही है, चांडालों से भी पतित हो। अगर इनके अंदर इतना मद है राजमद, तो ये पतित हो गए। हाँ, उनकी इस शोचनीय दशा पर नित्यानंद जी को बड़ी दया आ गई। जो था, वे सोचने लगे कि जिन लोगों ने भगवान नाम का आश्रय भी रखा है, उनको उपदेश देने से अधिक आवश्यक ऐसे लोगों को उपदेश देना। हाँ, जो भगवत विमुख है, ऐसों को लाओ रास्ते पे। अब किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। भगवान को दया आ गई। अब हरिदास जी से और महाप्रभु के पास पहुंचने पर उनसे भी आपने अपनी इच्छा बताई। उन्होंने फिर जाकर अपनी इच्छा बताई महाप्रभु को और हरिदास जी को। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि जिन्हें आपके दर्शन हो चुके हैं और जिनके उद्धार की बात आपके मन में आ चुकी है, भला वो पापी अब कैसे रह सकते हैं? अब चिंता मत करो, अर्थात उनका तो उद्धार होना है ही। अब चाहे वो कितने पापी थे, चाहे कुछ भी। सनम कहो जीव मुझ जबई जन्म कोटि अविनाशी तबई। भले हमारी नजर ना पड़ी हो, लेकिन उनकी जिसमें पड़ जाएगी, उनकी पड़ गई, संत की पड़ गई। हाँ, और महाप्रभु तो साक्षात भगवान की चेतन है। तो महाप्रभु की ओर से नित्यानंद जी को जगाई मदाई के उद्धार का संकेत मिल गया। उन्होंने कहा उनका उद्धार करते जाओ। एक रात में जानबूझकर उस रास्ते में गए। अब वो वहाँ तो वो रात में मदिरा पिएंगे, जिधर से वे दोनों मदिरा पीकर बैठे हुए थे। निताई मधुर स्वर में संकीर्तन करते जा रहे थे। मदाई ने कई बार पूछा कौन है, परंतु उन्होंने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया, नहीं बस कीर्तन करते रहे, उनकी बातों को सुना नहीं। जब डांट कर पूछा कि बोलता क्यों नहीं, तो इन्होंने विनोदपूर्ण लहजे में कहा प्रभु के यहाँ संकीर्तन में जा रहा हूँ, हमारा नाम है अवधूत। ऐसे बोल दिया, अवधूत, हम अवधूत हैं। हाँ, अवधूत नाम सुनते ही मदाई चिढ़कर बोला क्यों बे बदमाश, मुझसे दिल लगी करता है। यह कहकर उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए घड़े के टुकड़े को उठाकर श्री नित्यानंद जी के सिर में मार दिया। क्यों, वो तो नशे में थे, उन्हें क्या मतलब। अब सिर से, हाँ, सिर से जो रक्त की धार बह चली, पर नित्यानंद जी को इस पर भी क्रोध नहीं आया। वे तो अपने नाम के अनुरूप आनंद मगन हुए और भगवान नाम का गान और नृत्य कर रहे थे। उन्हें साप देने के स्थान पर वे करुणामूर्ति भगवान से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगे। बाजारों को श्राप देने के उल्टा भगवान से प्रार्थना करने लगे इनकी बुद्धि सुधार होगी, फिर वो इन ब्राह्मण कुमारों का उद्धार करें। मुझसे इनकी दुर्दशा आप देखी नहीं जाती। देखो कितने अच्छे बच्चे कहते ना, कोई तो बच्चा ऐसा रहता, हम ही कहते कितना अच्छा बच्चा था, दारू पी के क्या नाश कर दिया। तो वही बात हो। तो मधाई नित्यानंद जी को इस प्रकार प्रेम मगन नृत्य करते देखकर और छिड़ गया तथा पुनः प्रहार करने को उद्यत हो गया, परंतु जगाई के समझाने बुझाने पर शांत हो गया। दूसरे भाई ने कह दिया मत मारो। इधर महाप्रभु के घर पर कीर्तन प्रारंभ होने वाला था। भक्तों की मंडली इकट्ठी हो गई थी। महाप्रभु का कीर्तन होता था तो वहाँ भगत पहुँच जाते थे पहले से। किसी ने इस बात की सूचना महाप्रभु को दी कि भैया ऐसे ऐसे हो गया रास्ते में, तो तत्काल संपूर्ण भक्त मंडली के साथ महाप्रभु वहीं पहुँचे। आज तुम्हारा ना होगा तो आज उद्धार हो ही जाएगा। अब महाप्रभु ने जब नित्यानंद जी के सिर से रक्त प्रवाह होते देखा तो उनके क्रोध का पारावार नहीं था। उस समय उनका करुणा और नाल्य रूप प्रलयकारी स्वरूप प्रणित हो गया और वे चक्र चक्र कहकर सुदर्शन चक्र का आह्वान करने गुस्से में आ गए कि मेरे भक्त का क्या है ना भाई। भक्त का तो अब महाप्रभु को अत्यंत क्रोधित देखकर सुदर्शन चक्र को आकाश से उतरते देखकर श्री नित्यानंद जी ने सुदर्शन चक्र से आकाश में ही स्थिर रहने की प्रार्थना की। महाराज मत आओ नीचे। और महाप्रभु के चरण कमलों में सिर रखकर कहने लगे प्रभु आपका यह अवतार दुष्टों के संहार के लिए नहीं अपितु उनके उद्धार के लिए हो। ये वाला अवतार जो चैतन्य महाप्रभु का है यह मारने का नहीं हो। तो महाभारत में मार लिए, बहुत मारना था, उद्धार करो बस। अब तो तुम इनका उद्धार करो। अब आपकी दया के मुख्य पात्र तो यही है, इन पर दया करो। फिर प्रभु जगाई ने तो मेरी रक्षा की है, फिर उसके दूसरे भाई ने मेरी रक्षा की है। एक ने मारा तो एक ने बचाया। इसने मदाई को मुझ पर दूसरी बार प्रहार करने से रोका, अतः यह आपकी परम कृपा का अधिकार। एक बार के कहने से अब जगाई ने मेरे निताई की रक्षा की है। यह सुनते ही महाप्रभु का सारा क्रोध विलुप्त हो गया कि चलो एक मिनट करिए। और उन्होंने तुरंत जगाई को हृदय से लगा दिया। अब प्रभु का स्पर्श पाते ही
जगाई के जन्म जन्मांतर के पाप क्षण मात्र में नष्ट हुए और उसका अंतःकरण जो है निर्मल हो गया और वह महाप्रभु के चरणों में पड़कर टूट टूट कर रोने लगा। अब तो वो जो रहा बचा पाप था वो भी नहीं देखो कितना वो भी बह गया। ये प्रारब्ध था, बहुत अच्छा था इनका हाँ। प्रारब्ध जो भगवान के साथ इनका संग संग हुआ। हुआ इनका। अब जगाई को इस प्रकार प्रेम में अधीर होकर रुदन करते देखकर मदाई के वेड़े में पश्चाताप की ज्वाला उठ लगी। अब तो आग लगी, उसको जलने लगी। उसे भी अपने कृत्य पर लज्जा आने लगी कि देखो मैंने क्यों मारा है। वह आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ और आर्तवाणी से कहने लगा, प्रभु हम दोनों भाइयों ने मिलकर समान रूप से पाप किए। आपने एक भाई को ही अपनी चरण शरण दिए, नाथ दोनों को अपनाए। अब आ गए ना, असली शरण में आ गए, अपनाइए। हम सिर दोनों तो फड़वाया, हाँ, हम दोनों की रक्षा कीजिए। कई बार दूसरों से निपटने के लिए करना पड़ता है। यह कहते कहते मदाई भी प्रभु के चरणों में आशीर्वाद करते हुए लौटने लगा कि हम दोनों को अपना लो प्रभु। परंतु मदाई के ऊपर से महाप्रभु का रोष अभी गया नहीं, थोड़ा सा अभी गुस्सा बच रहा है। वे गंभीर स्वर में बोले, मदाई तूने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुझे क्षमा कर देता, पर तूने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया, अतः उन्हीं से क्षमा मांग। जब वे मुझे तुझे क्षमा कर देंगे तभी तू मेरा अनुग्रह भाजन हो सकेगा, अन्यथा मेरा कल्याण तेरा कल्याण जो संभव नहीं। यह सुनकर मदाई श्रीपाद नित्यानंद जी के चरणों में जा पड़ा, जिसकी चोट मारी थी उसी के चरणों में जा पड़ा और आंसुओं से उनके चरणों का प्रलाशन उसका यह पश्चाताप देखकर श्रीपाद करना विदित हो मिश्री मिश्री पानी में घूट गया, घूट गिरेगी पानी का तब बस यूं क्यों ना पिया बताओ, चरणामृत भगवान का वो चना अमृत वो भी तो जली है। कौन बात है, ये तो सब हंसका लग गया ना। पानी पी गला सूख जाता है बोलते बोलते, खुजली मचने लगती है। ऐसा गरो सूख जा कोई खिंचाव पड़ जाता है। अब जो करना श्रीपाद करना मेरा भी हो जाता है, कभी कभी सूखा सूखा सा हो जाता है, फिर खुजली मचने लगती है। अरे कोई ना, ये सारे हमारे पाप करने लग रहे हैं। उन्होंने महाप्रभु से कहा कि वो मेरे हृदय में इस मदाई के प्रति अनुमात्र भी रोष नहीं है। लोग उन्होंने जिनने मार खाई तुमने कह दी मेरे में नहीं है रोष, कोई बात नहीं। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कोई भी सुकृत किया हो तो उसका पुण्य मैं इन दोनों भाइयों को देता। लोग अपने उन्होंने पुण्य भी दे दिया है ताकि इनका उद्धार हो। इतना सुनते ही प्रभु ने दौड़कर मदाई को अंत में उठा दिया और कहने लगे, मदाई अब तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो गए, श्रीपाद जी के पास से तुम पाप रहित हो गए। उन्होंने अपने सभी पुण्य प्रदान कर तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया। ऐसे करुणा विग्रह और पति के उद्धारक थे श्रीपाद नित्यानंद, जिन्होंने अपने ऊपर प्रहार करने वाले को भी केवल क्षमा कर दिया, बल्कि अपने जन्म जन्मांतर का पुण्य भी उनको दे दिया। क्षमा तो किया ही किया, अपने पुण्य भी उसको दे दिया। तभी तो महाप्रभु चैतन्य भी उन्हें अपना बड़ा भाई माने, नित्यानंद को बड़ा भाई माने। अब श्रीपाद नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप से पुरी आ गए। फिर उनके आदेश से गौड़ देश में हरिनाम का प्रचार करने के लिए चल पड़े। गौरांग के कहने पर उन्होंने पुनः विवाहित जीवन में प्रवेश किया। देखो नित्यानंद जी फिर दोबारा से गए अपनी दृष्टि में। अंबिका नगर के सूर्यदास की कन्या वसुधा और जाह्नवी का उन्होंने पानी ग्रहण किया। वे खड़दह में भगवती भागीरथ के तट पर निवास करने लगे। उनके वीरचंद्र नामक एक पुत्र भी हुआ। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में हरि का नाम लेते लेते हुए सदा के लिए अचेत हो गए। भगवान ने अपने भक्तों को अपना लिया। अब श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार हैं। एक बार उनके मन में यह चाह उत्पन्न हुई कि अब प्रेमोन्मत्ता का आस्वादन करना चाहिए, मतलब प्रेम में उन्मत्त होने का स्वाद लेना चाहिए कि क्या होता है। मतलब वे भी श्री बलराम जी श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु फिर भी आपको प्रेम तृष्णा जो बनी रही। अब ये प्रेम को उनको कम लग रहा है। आपका प्रेम ऐसा बढ़ा कि उसका भार आपसे संभालते ही नहीं बनता। अब इतना प्रेम बढ़ गया उनका कि भार भी नहीं संभाल पा रहा। तब आपने उसे पार्षदों शिष्यों में यथा योग स्थापित कर दिया
कि ये सबसे अच्छा शिष्य हमारा है। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन्म प्रेम मतवाले हुए, अनेकों ग्रंथ इनके साक्षी हैं। इन ग्रंथों में अनेक ग्रंथों में इनके साक्षी गवाही देते हैं कि ये इतने प्रेम में मतवाले हो गए, कितने प्रेम। अब सुनाते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, पहले उनके नाम थे ना, अब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु।